हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को लेके जाने वाली हूँ मेरे खेत में और मैं करवाने वाली हूँ आप सभी को मेरे खेत का टूर। तो चलिए, सबसे पहले अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हम निकल चुके हैं हमारी खेत की ओर, क्योंकि हमारा खेत हमारे गांव में है और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर मेरा खेत है। तो हम सभी अभी वहाँ पर जाने के लिए निकल चुके हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको हमने इस साल खेत में क्या लगाया है, कौन सी फसल ली है, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैं गांव में काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ। लास्ट टाइम जब हमने गांव में गेहूँ लगाया था उस टाइम पर हम गए थे और अब हम देखने वाले हैं कि अभी गेहूँ कितना बड़ा हो गया है। तो अब हम गांव में पहुँच ही गए हैं और ये रहा हमारा गांव। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने घर में स्कूटी रख देंगे और यहाँ से हम पैदल चल के खेत में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गांव है और यहाँ पर मेरा घर है। और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिखा ये छोटा सा झरना। हमारे खेत में जाने के लिए इस झरने को पार करके जाना होता है और झरने में पानी भी था। इतना सारा चल के हमें लग गई है प्यास और हमें दिख जाता है ये बड़ा सा कुआं। फिर पापा यहाँ से कुएं का पानी हमें निकाल के देते हैं और हम ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। और कुएं के साइड में हमें दिखते हैं काफ़ी खूबसूरत फूल्स। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखते हैं क्यूट से पपीज़ जो हमारे खेत के बाजू वाले खेत में थे और ये काफ़ी क्यूट थे। इनको देख के ऐसा लग रहा था कि इनको घर लेके जाए। और यहाँ का इसमें का एक जो पपी था वो ब्लैक कलर का, वो काफ़ी शाय था। हम जैसे ही उसके पास जा रहे थे वो चुपके से अंदर जा रहा था अपने घर में। और फाइनली अब हम हमारे खेत में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो गेहूँ लगाया था ये काफ़ी बड़ा हो गया है। खेतों की ये हरियाली देख के ना सच में मन प्रसन्न हो जाता है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हरा भरा खेत है। और मैंने गेहूं के साथ साथ धनिया भी लगाया था और ये धनिया भी काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं इसको अभी तोड़ रही हूँ। मुझे ना बचपन से ही खेत में जाना बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं खेत में जाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया के साथ साथ मेथी भी लगाई थी और कुछ मेथी के पौधे भी यहाँ पर थे। तो मैंने घर के सब्जी के लिए मेथी के पौधे भी कुछ तोड़ लिए हैं। धनिया के कुछ पौधे छोटे हैं तो कुछ पौधे बड़े हो गए हैं, क्योंकि जिनको अच्छा पानी मिला वो काफ़ी बड़े हो गए और उनको फूल भी आए हैं। वैसे तो अभी तुअर का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ पौधे थे हमारे खेत में तुअर के, तो मैंने तुअर भी तोड़ ली। हमारे खेत के साइड में ही ये जो खेत देख रहे हैं आप, यहाँ पर सरसों की खेती की गई है और ये बाकी खेतों से अलग लग रहा है। जैसे ही हम पहले खेत से दूसरी खेत की ओर जाने के लिए बढ़े हमें दिखे ये बेर के पेड़। तो हमने फटाफट से बेर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी हमने गेहूं वाला जो खेत देखा था वो पहला खेत है। अभी हम दूसरे खेत में जा रहे हैं तो हमें दिखते हैं ये बेर के पेड़ और आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ लगे हैं। और भैया से तो रहा ही नहीं गया तो उन्होंने फटाफट से बेर तोड़ भी लिए और वहीं पे खाने भी लग गए और काफ़ी मीठे बेर थे। तो मैंने भी जल्दी से फटाफट बहुत सारे बेर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्ट पेड़ से बेर तोड़ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी सारे बेर ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। तो हमने कुछ वहाँ पे खाने के लिए तोड़े और फिर कुछ घर के लिए पैक कर लिए। धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने स्कार्फ बांध लिया और फिर अपना बेर तोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। मम्मी ना इन सभी बेरों को अच्छे से सुखाती है और ये पूरे अच्छे से सूखने के बाद जब हम इसको बनाते हैं गुड़ और नमक के साथ खाते हैं तो ये काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। मुझे आज भी याद है हम बचपन में बहुत सारे बेर कलेक्ट किया करते थे।
अभी बेर तोड़कर हम निकलते हैं अपने अगले खेत की ओर। और जैसे हम अगले खेत की ओर बढ़ते हैं हमें दिखते हैं ये पेड़ के पीछे जो आम का पेड़ देख रहे हैं ये पापा के पापा ने लगाया था। जो पेड़ देख रहे हैं आप ये पापा ने लगाए थे। ये कवट का पेड़ है और ये छोटे करवंद के पेड़ हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे दिखता है ये केले का पेड़। अभी सभी खेत में घूमने के बाद हम आ गए हैं नदी पर। अभी नदी पर है मोटर और हमें देना है गेहूं के खेत को पानी, इसीलिए अभी मोटर स्टार्ट करने के लिए हम नदी पर आ गए हैं। और नदी से ये जो व्यू दिख रहा है ये काफ़ी सुंदर है, इसको देख के मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ रोज़ निकाली और फिर हम वापस आ गए हमारे गेहूं वाले खेत में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी आ गया है और ये सभी पानी को अभी पूरे खेत में पहुँचाया जाएगा और सभी गेहूं की फसल को पानी दिया जाएगा। ये जो भैया है ये पानी देने का काम कर रहे हैं। मैं जब कभी भी खेत में आने का प्लान बनाती हूँ तो पूरे दिन का प्लान बना के ही आती हूँ, क्योंकि हम जैसे ही सुबह खेत में आते हैं और फिर उसके बाद पूरे दिन भर घूमते घूमते हमें शाम हो ही जाती है। और अब शाम हो गई है और हम निकल चुके हैं घर वापस जाने के लिए। हमने जो बेर तोड़े थे और जो दूर तोड़ी थी वो हमने पैक कर ली है और इसको हम वापस लेके जा रहे हैं। हम जैसे ही घर वापस जाने के लिए निकलते हैं हमें दिखती है ये बहुत सारी गौ माताएँ। ये गौ माताएँ चरने के बाद अपने अपने घर वापस जा रही है और हम भी अपने घर वापस जाने के लिए निकल चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये खेत वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।